नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। तीनों राज्यों में जीतने के बाद बीजेपी मुख्यमंत्रियों के नामों पर काफी गहन मंथन कर रही थी और उसका नतीजा भी अब सबके सामने आ चुका है। बीजेपी की रणनीति वही जाने, बाकी सभी तो सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा खेल कर दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बीजेपी की तरफ से सीएम के नाम का ऐलान होते ही विपक्षी पार्टियों में सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि मोदी शाह के दांव से विपक्ष बुरी तरह धराशायी हो गया। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एमपी में फिर से शिवराज सिंह चौहान का राज वापस लौटेगा, लेकिन शिवराज से पहले ही अपने ट्वीट से साफ संदेश दे दिया था कि वो अब प्रदेश की कमान नहीं संभालने वाले हैं और अब इस पर मुहर भी लग चुकी है। कौन है एमपी के नए सीएम और क्या है पूरी रणनीति, हमारे खास शो में आपको विस्तार से बताते हैं। कौन है मध्य प्रदेश के नए सीएम? बीजेपी ने 9 दिनों तक मंथन के बाद आखिरकार सीएम पद का ऐलान कर दिया है। बीजेपी हमेशा ही चौंकाने वाले नामों का ऐलान करती है। उसने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए उज्जैन के मोहन यादव को सीएम बनाया है। मोहन यादव को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। राज्य में 2 डिप्टी सीएम होंगे। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा स्पीकर होंगे। मोहन यादव तीसरी बार विधायक रहे। वो शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय हो गई है। बीएससी, एलएलबी और पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में इसका खुलासा किया था। विधानसभा चुनाव 2023 में 58 साल के डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण सीट से भाजपा के टिकट पर 95,699 वोट हासिल करते हुए अपने विरोधी कांग्रेस से चेतन प्रेम नारायण यादव को 12,1941 वोटों से हराया था। माईनेता.com के मुताबिक मध्य प्रदेश के नए सीएम के पास कुल 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके ऊपर देनदारी की बात करें तो ये करीब 9 करोड़ रुपए है। एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की गिनती राज्य के अमीर नेताओं में की जाती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए अधिकतम संपत्ति घोषित करने वाले एमपी के टॉप 3 मंत्रियों में पहले नंबर पर भूपेंद्र सिंह और दूसरे नंबर पर मोहन यादव का नाम था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में मोहन यादव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इस पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और उनकी फैमिली की कुल नेटवर्थ 42 करोड़ 4,81,763 में से मोहन यादव के पास 1,41,000 रुपए कैश है, जबकि उनकी पत्नी सीमा यादव के पास 3,38,000 रुपए की नकदी है। बैंकों में जमा राशि की बात करें तो अलग अलग बैंकों में उनके और उनकी पत्नी के अकाउंट्स में 28,68,44,097 रुपए जमा है। भारतीय जनता पार्टी ने हालिया विधानसभा चुनाव में राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 163 पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नेता के नाम को सामने नहीं रखा था। मोहन यादव 2013 में पहली बार विधायक बने थे। उन्हें आरएसएस का करीबी बताया जाता है। मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं। वो मध्य प्रदेश कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हालिया विधानसभा चुनाव में कुल राज्य की 230 विधानसभा सीट में से 163 पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नेता के नाम को सामने नहीं रखा था। आखिर तमाम दिग्गजों को दरकिनार कर मोदी के मन में क्यों बस गए उज्जैन के मोहन यादव? सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की बदलाव वाली रणनीति की। एमपी के नेतृत्व में पीढ़ी का बदलाव सबसे बड़ी वजह रही है। मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में नई पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की है। मोहन यादव महज 57 साल के हैं। इससे बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि वो राज्य में सेकंड लाइन नेतृत्व तैयार करने को लेकर तैयारी में है। इसके बाद आता है अनुभव और एक्सपीरियंस। जी हाँ, मोहन यादव 3 बार के विधायक हैं।
वो उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर शिवराज कैबिनेट में काम भी कर चुके हैं। उन्हें सरकार में रहने और उसे चलाने का अच्छा खासा अनुभव रहा है। राजनीति में ऐसा माना जाता है कि सीएम, पीएम जैसे पदों पर नए चेहरे को लाने पर उसकी स्वीकार्यता में दिक्कत होती है, लेकिन मोहन यादव के पास अच्छा खासा अनुभव है, जिससे उन्हें सरकार चलाने में शायद ही कोई दिक्कत होगी। एबीवीपी और आरएसएस की पृष्ठभूमि की भी काफी महत्व रखती है। दरअसल मोहन यादव ने 1982 में माधव विज्ञान कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही एबीवीपी के सदस्य बन गए थे। उसके बाद से वो लगातार एबीवीपी के अलग अलग पदों पर बने रहे। इस लिहाज से देखें तो मोहन यादव में खांटी भाजपाई नजर आते हैं। इसके अलावा यूपी बिहार को संदेश 2024 पर नजर भी एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मोहन यादव ओबीसी समाज से हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव की राजनीति का खासा असर रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी आलाकमान ने मोहन यादव को सीएम बनाकर लंबी राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोहन यादव का चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में खासा असर डाल सकता है। ओबीसी से ओबीसी को रिप्लेस किया, मोहन यादव को सीएम बनाकर 2024 के लिए उत्तर के 2 बड़े राज्यों को संदेश दिया है, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं और यादव ओबीसी में यादव वोटर्स एक निर्णायक वोट बैंक माने जाते हैं। शिवराज ने रखा था प्रस्ताव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायकों की बैठक में निवर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर उस पर मुहर लगा दी गई। मीडिया की ओर से मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। इस घोषणा से पहले तक सीएम पद की रेस में शिवराज सिंह के साथ साथ नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे बीजेपी नेताओं का नाम शामिल बताया जा रहा था। मध्य प्रदेश में नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नए विधायकों की बैठक हुई। इसमें मोहन यादव को नेता चुना गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई गई। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। तमाम राजनीतिक पंडितों की चौंकाते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले उज्जैन के विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव ने कहा कि मेरे जैसे छोटे नेता को इस तरह की जिम्मेदारी देने के लिए केंद्र और राज्य नेतृत्व का शुक्रिया। ये होती है भारतीय जनता पार्टी। यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन आप सबका प्रेम और आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार और धन्यवाद। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, इनका नाम विधायक दल के नेता के नाम के लिए प्रस्तावित किया गया। चर्चा के दौरान सभी वरिष्ठ नेता जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ सीएम को दी थी बधाई। एमपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर इनके नाम का ऐलान होने से पहले कल तक इन्हें भी ये बात पता नहीं थी कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक दिन पहले की ही बात है जब मोहन यादव ने विष्णुदेव साय भाजपा विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर बधाई दी थी। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में निश्चित ही छत्तीसगढ़ विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगा और आदिवासी समाज का उद्धार सुनिश्चित होगा। ये सहयोग की ही बात है कि कल तक ये छत्तीसगढ़ के सीएम बनने पर विष्णुदेव साय को बधाई दे रहे थे और इन्हें खुद नहीं पता होगा कि ये भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। खबरों में भी इनके मुख्यमंत्री बनने की कोई चर्चा नहीं थी। हालांकि अब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।